प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो, काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है, तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। हालांकि भारत का नाकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। सानिया जाफर एक्सप्रेस में भारत के नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वैसे तो इंडिया लड़ नहीं सका, अब इस तरीके से यानी वाया अफगानिस्तान टेरिटरी यूज करके अफगानिस्तान की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ठीक है, वो उसको सूट करती है। जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है वो तमाम का तमाम किया धरा जो है वो भारत का है। पैन कार्ड इस्तेमाल करके पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं और फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानियों का खून करवाकर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। इंडियन मीडिया जिस बात को लेकर ढिंडोरा पीट रहा है या हमारे कुछ व्लॉगर्स भी इस इशू को उठा रहे हैं, इंडिया अफगानिस्तान इनको सपोर्ट किया। आपको याद है खाद जब थी, खाद रा के साथ कोऑर्डिनेशन में पाकिस्तान में धमाके करवा रही थी। 11 तारीख को ये हुआ ना ट्रेन का मामला, उस वक्त से लेकर भारत के मीडिया में बिल्कुल एक लिहाज से खुशी का समा था कि ये हो रहा है। एक और झूठा दावा किया गया कि जनाब उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया है इस किस्म, और वो सब बातें किसी किस्म का कोई प्रूफ नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं आ सका। और मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं बल्कि एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोनर हो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोनर होंगे। रा के रेफरेंस उन्होंने लिखा कि वी प्रोवाइडेड एवरीथिंग फ्रॉम मनी टू गन्स टू बलोच सेपरेटिस्ट, एवरीथिंग। ये बलूचिस्तान के पास वसाइल नहीं है। आप उठा के देखें कि पिछले जो 15-20 साल हैं उसमें बलूचिस्तान में पैसा कितना है। पैसे हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो किसी को भी शय देने के लिए काफी है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बलोचों ने तबाह कर रखा है। एक तरफ पाकिस्तान का स्पोर्ट पाकिस्तान को तबाह कर दिया है और दूसरी तरफ बलोचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। चारों तरफ से बलोचों ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है और इसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें मोदी जी से पूछा गया है कि पाकिस्तान को लेकर आप क्या सोचते हैं। तो मोदी जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और दुनिया में कहीं भी कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम जुड़ा होता है। और मोदी जी के इस बयान को सुनकर पाक मीडिया को मिर्ची लग गई और पसीने छूट गए। मोदी जी के इस बयान के बाद पाकिस्तान कह रहा है कि जो भी बलूचिस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है वो सब अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर करवा रहे हैं। लेकिन भारत अपने आप को ये नहीं कह सकता कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि शवाहिद खुद बोल रहे हैं, हकाइक खुद बोल रहे हैं। हमारा नैरेटिव अगर कमजोर है, अगर हम दुनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि भारत का नैरेटिव ठीक है, क्योंकि अगर हमारा नैरेटिव नहीं बिक रहा तो उसमें कुछ और वेरिएबल्स भी शामिल हैं, जिसमें ऑब्वियसली भारत एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है, दुनिया के इंटरेस्ट भारत से मुंसलिक हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट के इशूज़ हैं, ट्रेड के इशूज़ हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की है और जो डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और वजीर आला बलूचिस्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इसमें इसका जिक्र किया था। ये फाइनेंशियल सपोर्ट क्या इनको बाहर से मिलती है, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत की इन वाकयात में शमूलियत तो वाज़ेह हो चुकी है, इसके सबूत भी हैं। ये सपोर्ट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट इन ममालिक की जानिब से इनको मिलती है या अंदर भी कुछ ऐसे इनके लोग मौजूद हैं जो ये सपोर्ट फराहम करते हैं? अप्रोच दी गई है या इस तरह का उनको जो है वो वादे वही इंडिया की तरफ से हैं कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट आप खुद लें, असला आपके पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है, लेकिन आप अपने बंदे रिक्रूट करें। सो आई थिंक तरफ से कंफ्यूजन कर रखी है कि आखिर हम चाहते क्या है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें की जा रही है, उनके इंटरव्यू का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये कहा वो कहा, पाकिस्तान के लिए बहुत सी पॉजिटिव बातें की। और दूसरी तरफ हम ये कहते जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान बार बार ये एलिगेशन लगा रहा है कि जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है वो तमाम का तमाम किया धरा जो है वो भारत का है, भारत के हाथ पांव नाक कान सब जो है वो हमें बलूचिस्तान से मिले हैं, तो हम ये इल्जाम भी लगा रहे हैं। तो मेरे नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला कि मैं जब पीएम बना तो अपने शपथ समारोह में पाकिस्तान के पीएम को इनवाइट किया था ताकि दोनों मुल्क में एक अच्छा मैसेज आए और शुभ शुरुआत हो, पर हर बार उन लोगों की तरफ से निगेटिव रिस्पॉन्स ही आया। और आगे उन्होंने कहा कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे और सुख शांति के रास्ते पर जाएं। और इसके अलावा मोदी जी ने पाकिस्तान की जनता को लेकर दुख जताते हुए कहा कि पाकिस्तान की जनता भी इस सब चीजों को लेकर खुश नहीं है, वो लोग भी चाहते हैं कि उन्हें भी सुख शांति मिले
मिले, पर उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और पाकिस्तान के लोगों ने मोदी जी के इस बयान को लेकर सराहना की। मोदी जी के इस इंटरव्यू के बाद जो है यकीनन पाकिस्तान की पब्लिक भी जो है वो तो खैर पहले भी हमने कई बार कहा कि मोदी जी के बड़े बड़े यहाँ पे फैन बैठे हैं, और ना सिर्फ मोदी जी के बल्कि डॉक्टर जयशंकर के भी। लेकिन बहरहाल कई बार ये बात कहने में लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या घबराते हैं। लेकिन अब ये इंटरव्यू अगर बड़े बड़े टीवी चैनल्स जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं उन पर अगर ये इंटरव्यू बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसकी झलकियां दिखाई जा रही हैं, साथ साथ बार बार जो है वो लिखा हुआ भी दिखाया जा रहा है कि जी मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने परमिशन दी होगी और आप सोच रहे होंगे कि भारत के साथ एक पॉजिटिव रवैया अख्तियार किया जाए, तभी मेन स्ट्रीम मीडिया को इतनी हिम्मत हुई। पहले तो ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने से और कोई एक बंदा आता है वो पॉजिटिव बात कर देता है और आप कहते हो कि इससे मुल्क में चेंज आ जाएगा या दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हो जाएंगे या रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकली कोई ना कोई स्टांस नहीं ले लेते। और प्रैक्टिकली स्टांस आप तब लेंगे जब दोनों मुल्कों के तहफुजात दूर होंगे। इंडिया को हमारे साथ क्या तहफुजात है, हमें इंडिया के साथ क्या तहफुजात है। दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है, अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें, हमें इससे क्या मतलब है। अगर कोई हमारे लोगों को कत्ल करेगा तो हम भी उसको लाहौर में उल्टा लटकाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये स्टांस हो गया। दूसरा उनका हफीज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि जब से भारत से अलग हुआ है तब से भारत को तबाह करने की पूरी कोशिश की। भारत में अटैक करने वाले को सभी आतंकियों को पनाह दिया। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को अभी भी पाकिस्तान अपने देश में छुपा कर रखा है। पर कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। आज वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। चारों तरफ से कंगाली ही कंगाली छाई हुई है और चाइना को बाप बनाया हुआ है और भारत अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। चाइना अपनी 2 नंबर प्रोडक्ट हमें परचेज खरीदने को मजबूर करता है कि हम खरीद लेते हैं उसकी चीजें, लेकिन हम मुताज हो जाते हैं चाइना के। आज हम गुलाम बन गए चाइना के, लेकिन हिंदुस्तान किसी का गुलाम नहीं बना। उसने आज अपनी प्रोडक्ट, अपनी गाड़ी बनाता है, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक बनाता है, आईफोन उधर बनता है, दुनिया की बड़ी चीजें उधर बन रही हैं। आज हिंदुस्तान खुद एक ब्रांड ऊपर के सामने आया है। ये ओपनली कहूंगा, जो देख रहे हैं लोग वो भी इस चीज से एग्री करेंगे कि भाई उसमें सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट का कमाल नहीं है, उसमें जो इंडिया की आम पब्लिक है ना, चाहे वो कोई लड़का है, चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई जॉब करने वाला है, चाहे कोई मजदूरी करने वाला है, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई मौलाना है, चाहे कुछ भी है, जितने भी वहाँ कोई पंडित है, उन सब ने मिल के इंडिया को इंडिया बनाया है। हमारे इधर ये होता है, आप लेट्स सपोज आप हैं, आप अलहदा अपना एक जो सा वो कहते हैं जी मैं तो इस चीज को नहीं मानता, मैं कहूंगा जी मैं इस चीज को नहीं मानता। हमारे में यूनिटी नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी हमारी सियासी जो पार्टियां उनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि आप बलोचिस्तान के अंदर क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज बन सकती। लम्स जैसी यूनिवर्सिटी, पीओ जैसी यूनिवर्सिटीज, यूएमडी जैसी, यूसीपी की जैसी वहां पर क्यों नहीं बन सकती भाई। वहां पर ईंटें नहीं है, वहां पर पैसे नहीं है, वहां पर रेत नहीं है, वहां पर सीमेंट नहीं है, वहां पर बच्चे क्यों यहाँ पर आते हैं भाई। आप उनके अंदर एहसास महरूमी पैदा करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी दहशतगर्द ये मुझे बता दे, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई दहशतगर्द इस तरह का हो जो ग्रेजुएट बन के दहशतगर्द बना हो, पढ़ने दिया ही नहीं गया। और इसका कसूर इनके अपने ही सरदार है। जब तक सरदार सिस्टम खत्म नहीं होगा, जब तक ये नवाब सिस्टम खत्म नहीं होगा बलोचिस्तान। तो यार पाकिस्तान की इस हालत पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।